हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x-1, x इज नॉट इक्वल टू 0। x हमारा x इज नॉट इक्वल टू 1, x हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ये हमें दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे एक कर्व है, उस कर्व पे हमें टेंजेंट दे रखा है y इक्वल टू 1/x-1। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 10 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन। स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है अभी, यानी कि यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। स्लोप दे रखा है यहाँ पे हमें, स्लोप इक्वल टू -1, y इक्वल टू टेंजेंट दे रखी है 1/x-1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये करना है, सबसे पहली बात तो इसे dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx ही क्यों निकालेंगे यहाँ पे? देखो, dy बाई dx इसलिए निकालेंगे, यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है, तो डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई dx आ जाएगा। तो यहाँ पे u1 भी लगा दो, v बाहर, x-1 बाहर, ऊपर 1 का करोगे तो 0 x के रिस्पेक्ट में, -1 बाहर, x-1 का करोगे तो x का 1 हो जाएगा, -1 का 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो इसकी मल्टीप्लाई 0 की होगी तो 0 हो जाएगा, -1 जा -1 आ जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, dy बाई dx हमारा ये आ गया, dy बाई dx हमारा आ गया -1/x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हमें इसका क्या करना है, इसको हमने स्लोप के बराबर पर रख देना है। -1 इक्वल टू में -1/x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1/x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1 माइनस में 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 ही आएगा, -2ab -2ab का 1 ही है। ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, देखो सेम है, प्लस का 1 इधर भी, प्लस का 1 इधर भी, इधर ले जाऊँगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स कॉमन x-2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स कॉमन x-2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 आ गई, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ में, तो 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारी 2 आ गई स्टूडेंट। ठीक है, तो y इक्वल टू में 1/x-1, x-1 की जगह पे क्या कर देना है, यहाँ पे 2 - 1 कर देना है, तो y इक्वल टू में 1 कितना आ जाएगा 1, y इक्वल टू में 1/1 क्या आ जाएगा, y इक्वल टू में 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई हमारी, एक बार x की वैल्यू 0 आ गई, एक बार x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, ये x की वैल्यू 0 भी तो आई। ठीक है, यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 0 आ गई, एक बार x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है हमारी क्या होती है, y - y1 इक्वल टू m x - x1। तो y - y1, तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट देखते हैं अभी फ्रेंड, जैसे कि हमने x की जगह पे अभी यहाँ पे 2 पुट करा था, y इक्वल टू 1/x-1 की जगह पे, x की जगह पे हमने 2 पुट करा था, तो हमें y की वैल्यू 1 मिल गई थी। ठीक है, अब हम एक बार एड x इक्वल टू 0 करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें 0 भी तो एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास। ठीक है, एक बार 0 करेंगे तो y इक्वल टू 1/0 - 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, -1 आ जाएगा। तो जब मेरा y इक्वल टू एक बार -1 आ जाएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमने y की वैल्यू x की वैल्यू हमने 2 पुट करी थी, तो हमें वैल्यू, जब हमारी x की वैल्यू 2 पुट करी थी तो कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गए थे, 2, क्या 1 मिला था। ठीक है, और x इक्वल टू 0 पुट करी ऊपर, तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0, -1। तो स्टूडेंट देखो, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। y2 - y1 इक्वल टू m x2 - x1, ये क्या होता है हमारा, ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और हमें निकालनी क्या है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, हमें ध्यान से देख लेना, स्टार्टिंग में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y2 - y1, y2 क्या है हमारा -1 -y1, y1 क्या है हमारा 1 इक्वल टू, नहीं स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमारी y - y1 इक्वल टू m x - x1 होती है। ठीक है, y - y1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी y - y1 क्या है हमारा
y1 हमारा 1 इक्वल टू m क्या है हमारा x1 है, ठीक है। x माइनस x1 क्या है हमारा 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने जब हमारे कोऑर्डिनेट ये हैं 2,0 तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो y माइनस एक्स इक्वल टू -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इधर है, -1 इधर है, -1 हो जाएगा। y माइनस एक्स इक्वल टू में -1। तो ये तो आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा था, बस यही करा था y माइनस y1 हमारा 1 होता है, x इक्वल टू में m x माइनस x1 हमारा क्या होता है 2 होता है, ठीक है। यही करा था बस। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने इस पॉइंट पे निकाली ना, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये तो हमारा ये वाला पॉइंट था, ठीक है। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन इस कोऑर्डिनेट पे निकालेंगे, y माइनस y2 इक्वल टू m x2 माइनस x2। और इक्वेशन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे जो है -1 है, ठीक है। m की वैल्यू -1 है, मैंने 2 की 1 रख दी थी माइनस। तो स्टूडेंट माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -7 इधर जाएगा, +7 हो जाएगा। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 3 आ गई इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम y माइनस y2 इक्वल टू m x माइनस x2 करते हैं सेकंड वाले कोऑर्डिनेट पे। तो y माइनस y2 हमारी क्या है -1 है, तो -1 इक्वल टू m क्या है -1 है, x माइनस x2। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ऊपर अब हमने क्या करना है, y माइनस y2 इक्वल टू m x माइनस x2। तो x2 की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो y प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस तो 0 ही हो जाएगा, रहने दो। तो y प्लस एक्स इक्वल टू में -1। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड वाली। तो दोनों कोऑर्डिनेट पे स्टूडेंट अलग अलग इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल गई है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट डिफरेंस है, ठीक है स्टूडेंट। दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करने को कहा गया था दोनों कोऑर्डिनेट पे, और दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।